सभी विद्यार्थियों का स्वागत है वहीं अपने विद्यालय के ऑनलाइन क्लासों में। कक्षा 12 विषय हिंदी साहित्य, अध्याय 10 कुरुक्षेत्र, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, इससे पूर्व के वीडियो में पद संख्या 10 तक हम व्याख्या देख चुके थे। आज पद संख्या 11 और 12 की हम व्याख्या यहां पर देखेंगे। ठीक है, तो पद संख्या 11 मैंने यहां पर लिखा है, तो देखिए, शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। ऐसी शांति राज्य करती है तन पर नहीं हृदय पर, नर के ऊंचे विश्वासों पर, श्रद्धा भक्ति प्रणय पर। अब इसके पहले शब्दार्थ है वो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। शांति नहीं जब तक तब तक जब तक सुख भाग सुख भोग समान अधिकार, ठीक है, अधिकार सम समान नर मनुष्य सुख भोग या अधिकार, ठीक है भाई, नहीं हो बहुत अधिक, नहीं किसी को कम हो। ऐसी शांति राज्य करती है तन शरीर हृदय नर के ऊंचे विश्वासों पर, नर वही हो जाएगा मनुष्य, ठीक है, श्रद्धा भक्ति प्रणय प्रेम भाव पर, ठीक है। यहां विश्व पितामह है, यहां विश्व पितामह है धर्मराज युधिष्ठिर को सुशासन के बारे में बता रहे हैं कि शासन है वह कैसा होना चाहिए और वह शासन किस प्रकार से लोगों के ऊपर राज्य करता है। यानी उस राज्य में ऐसा ऐसा होता है तो वह राज्य लगातार शासन करता है। अगर अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वहां क्रांति की भावना, विरोध की भावना पनपने लगती है। क्या कहते हैं विश्व पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को समझाते हुए, शांति नहीं जब तक, हे धर्मराज युधिष्ठिर, उस राज्य में शांति तब तक नहीं रह सकती जब तक सुख भाग न नर का सम हो, जब तक उस राज्य में निवास करने वाले सभी लोगों को सुख भोग के अधिकार उन मनुष्य को बराबर समान नहीं मिल जाते। यानी सभी को जीवन जीने का और अपना पेट भरने का और रहने का सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। उनके अधिकारों से भेदभाव नहीं करना चाहिए। नहीं किसी को बहुत अधिक न तो बहुत ज्यादा किसी को दिया जाए, यानी बराबर दिया जाए, नहीं किसी को कम और न ही किसी को कम दिया जाए, अर्थात सभी को बराबर समान अधिकार में सुख भोग के जो साधन हैं उन सभी साधनों पर सभी का बराबर का क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तब तक अशांति, तब तक अगर अशांति, अब यहां पर देखने की बात यह है कि यह जब हो जाएगा तब शांति उस राज्य में स्थापित हो जाएगी। और अगर इनमें अधिकारों का हनन होता है तो उस राज्य में विरोध की भावना पनपने लग जाएगी, क्रांति की भावना लोगों के हृदय में पनपने लग जाएगी। ऐसी शांति राज्य करती है तन पर हृदय पर, और ऐसी ही शांति उस राज्य में क्या करती है, शासन करती है, जिसमें सभी को अधिकारों का बराबर बंटवारा किया जाता है। ऐसी शांति उस राज्य में रहती है, निवास करती है। तन पर नहीं हृदय पर, वहां जनता के शरीर पे नहीं, बाहर से दिखाई नहीं देते, वह हृदय से दिखाई देती है। वह शांति है सभी लोगों के हृदय है, वहां सभी के प्रसन्नचित्त दिखाई देते हैं। नर के ऊंचे विश्वासों पर, और इस प्रकार से मनुष्य के जो ऊंचे ऊंचे विश्वास है, दृढ़ता है, कठोरता है, ठीक है, उन विश्वासों पर, श्रद्धा भक्ति प्रणय पर, और लोगों के प्रति श्रद्धा रहती है, भक्ति रहती है और प्रेम भाव उस राजा के मन में होता है, तभी वहां पर शांति रहती है। अगर मन में यह सब नहीं है तो वहां शांति नहीं रहती, अशांति
रहती है। यानी यहाँ पर शांति राज्य कौन सी करती है? जहां अधिकारों का बराबर बंटवारा होता है वहां पर किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं और वहां शांति ही शांति बनी रहती है, प्रेम भाव वहां पर बना हुआ रहता है। सभी मनुष्य हैं, सभी मनुष्यों का जो हृदय है वह विश्वासों से भरा हुआ रहता है। ठीक है, विशेष देख लेते हैं। भाषा खड़ी बोली है, खड़ी बोली। ठीक है, अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। और यहां पर हाँ अनुप्रास अलंकार है, ओज गुण है, पूरे पाठ में रहेगा वो तो वीर रस है, गोडी रीति है, गोडी रीति है। ठीक है, और तत्सम तद्भव शब्द है, तत्सम तद्भव शब्द। ठीक है भाई, नेक्स्ट पद की व्याख्या देखते हैं। न्याय शांति का प्रथम न्यास है, जब तक न्याय न आता जैसा भी हो महल शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता। कृत्रिम शांति ससंग आप अपने से ही डरती है, खड़ग छोड़ विश्वास किसी का कभी नहीं करती है। अब कठिन शब्द आप देखते हैं, इसका क्या है? न्याय शांति का प्रथम न्यास। न्यास का अर्थ होता है धरोहर। ठीक है, जब तक न्याय न आता जैसा भी हो महल शांति का सुदृढ़ कठोर। ठीक है, अच्छा या मजबूत, मजबूत भी ले सकते हैं। कृत्रिम बनावटी। ठीक है भाई, सशंक शंका से युक्त, अपने आप से ही डरती है। खड़ग तलवार, छोड़ विश्वास किसी का कभी नहीं करती है। यहां पर भी वही विश्व पितामह है धर्मराज युधिष्ठिर को वही शासन के बारे में समझाते हुए कहते हैं, शासन कैसा होना चाहिए? सुशासन होना चाहिए, कुशासन होना चाहिए। कुशासन कौन कर रहा है? धर्मराज युधिष्ठिर नहीं, दुर्योधन कर रहे हैं कुशासन। तो यहाँ पर सुशासन की बात कौन बता रहा है? विश्व पितामह युधिष्ठिर को समझा रहे हैं। क्या? न्याय शांति का प्रथम न्यास है। हे धर्मराज युधिष्ठिर, न्याय है, यह न्याय ही शांति की प्रथम धरोहर मानी जाती है। बराबर सभी के साथ समान न्याय होता है, पक्ष विपक्ष नहीं किया जाता, किसी का पक्ष लिया जाता किसी का नहीं लिया जाता। तो न्याय ही है उस राज्य में शांति की प्रथम धरोहर मानी जाती है। जब तक न्याय न आता, जब तक सभी को समान न्याय नहीं मिलता है, जैसा भी हो महल शांति का सुदृढ़ नहीं रहता। तो उस राज्य की शासन व्यवस्था कितनी भी कठोर क्यों ना हो, वह कठोर शासन व्यवस्था भी सुदृढ़ कठोर मजबूत बिना शांति के नहीं हो सकती। यानी सभी को क्या मिलना चाहिए? बराबर का न्याय मिलना चाहिए, न्याय में भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर न्याय में भेदभाव हो जाता है तो वहां विद्रोह की भावना पनपने लग जाती है और शांति रूपी जो महल है वह शांति रूपी महल क्या हो जाता है? अगर अन्याय का सहारा ले लिया जाता है, पक्षपात का सहारा ले लिया जाता है, न्याय नहीं किया जाता है, तो वह शांति रूपी महल क्या हो जाता है? बिखर जाता है। और अगर बराबर का न्याय होता है तो शांति रूपी जो महल है वह महल और भी कठोर बनता हुआ चला जाता है। कृत्रिम शांति सशंक आप अपने से ही डरती है। अब यहाँ पर कवि नहीं, विष्णु पितामह आगे समझाते हुए कहते हैं कि जो शासक अपने आप पर बनावटी शांति रखता है, यानी प्रजा के ऊपर जो शासक बनावटी शांति रखता है, अंदर ही अंदर जनता है विद्रोह की भावना अपने राजा के प्रति पनपे हुए है, विद्रोह करना चाहती है और वह कृत्रिम शांति बनावटी शांति वह दिखाता है सशंका से। तो वह कृत्रिम शांति भी अपने आप में शंका से युक्त रहती है, उसे भी डर लगता रहता है, भयभीत इसका अर्थ भी ले सकते हैं। वह अपने आप से ही भयभीत रहती है, डरी हुई रहती है, अपने आप से ही क्या कर रहती है? डरी हुई रहती है। खड़ग छोड़ विश्वास किसी का कभी नहीं करती हो। इस प्रकार से यह बनावटी शांति जो किसी को दबाकर
राज्य कर रही है वह तलवार, सिर्फ किस पर विश्वास करती है? तलवार पर विश्वास करती है। तलवार को छोड़कर वह और किसी पर विश्वास नहीं करती। यानी इसका अर्थ क्या है? खड़क का अर्थ क्या है? खड़क का अर्थ यहाँ पर यह बताया है कवि ने और भीष्म पितामह ने कि कोई भी विद्रोह करना चाहता है तो उसे तलवार के धार से उसे क्या कर दिया जाता था? उसका सर कलम कर दिया जाता था और विद्रोह को दबा दिया जाता था। तो सिर्फ किसके ऊपर विश्वास होता था? कृत्रिम बनाव, जो कृत्रिम शांति है उसको तलवार पर ही विश्वास रहता था और किसी पर विश्वास नहीं रहता था। जैसे दुर्योधन कर रहा था, अत्याचार कर रहा था, लोगों में शांति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शांति उत्पन्न वह नहीं कर पा रहा था। लोग हैं उसके दुराचार से, उसकी नीतियों से और उनके व्यवहार से सभी लोग दुखी थे, ठीक है। और धीरे धीरे वह युद्ध के रूप में परिणत हो गया। तो कृत्रिम बनावटी जो शांति होती है वह शांति भी अपने आप में डरी हुई रहती है और वह कभी भी तलवार को छोड़कर और किसी पर विश्वास नहीं करती। ये कौन कहता है? भीष्म पितामह है। किससे कहते हैं? धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि अपने आप को चिंताग्रस्त मत बनाओ, अभाव में मत जियो तुम, और तुम अपने आप को ये मत मानो कि इस कुरुक्षेत्र के युद्ध का उत्तरदायी मैं हूं, आप नहीं हूं, ठीक है। यही हो जाएगा इसका भी विशेष, ठीक है भाई, ठीक है, ये इसका विशेष हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से धन्यवाद।